नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे की तरफ से बड़ा अपडेट है। एक नई वैकेंसी यहाँ पर निकाली जा रही है। सभी जो यहाँ पर एलिजिबल रेलवे कर्मचारी है उनके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। एक और भर्ती यहाँ पर आ चुकी है और इन सब की एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है। यानी दोस्तों अगले 5-6 महीने में इस पूरी वैकेंसी को कंडक्ट भी करवाना है। एएलपी की हम बात कर रहे हैं। एएलपी की बड़ी मात्रा में यहाँ पर भर्ती निकली है और यहाँ पर हमने आपको पहले भी नोटिस दिखाया था और अब यहाँ पर ये अलग अलग डिवीजन से यहाँ पर ये भर्ती यहाँ पर निकल रही है। तो चलिए देखते हैं पूरा अपडेट अब ये कहां से नोटिस का यहाँ पर जारी हो चुका है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यहाँ पर लेटर है। आरबी संख्या 32/2024 8/4/2024 को जारी किया गया था। और इसमें दोस्तों जो रेल मंत्रालय है उसने सभी जनरल मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप यहाँ पर एएलपी की जो 50% डिपार्टमेंटल कोटा वाली एग्जाम है उसको यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हो। और इसमें क्या है कि अगर आपके पास शॉर्ट फॉल हो रही है यानी कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो आप दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को भी यहाँ पर ले सकते हैं, बशर्ते उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए था। और इसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर ये एनडब्ल्यूआर के अंदर सभी डिवीजनों ने ये वैकेंसी यहाँ पर निकाल दी थी। अब यहाँ पर दोस्तों इसी कवायद यहाँ पर दूसरी जगह भी शुरू हो चुकी है। डब्ल्यूसीआर में भी दोस्तों यहाँ पर ये वैकेंसी निकल चुकी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों ये डब्ल्यूसीआर का ऑफिशियल लेटर है। मंडल रेल प्रबंधक भोपाल डिवीजन की वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। भोपाल डिवीजन में यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ है। विषय आप देख सकते हैं लोको रनिंग संवर्ग में सहायक लोको पायलट की भर्ती लेवल 2 50% विभागीय कोटा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो लेवल 2 में 50% विभागीय कोटा के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली है। यहाँ पर इस डिवीजन में दोस्तों वैकेंसी थोड़ी सी कम है, 69 यहाँ पर वैकेंसी है। दूसरे जोन का मैं आपको बताऊंगा दूसरे डिवीजन का भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका एग्जाम शेड्यूल पूरा यहाँ पर जारी हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/5/2024 को नोटिस जारी हो चुका है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 30/5/2024। इसके बाद यहाँ पर जो आपके फॉर्म आगे फॉरवर्ड किए जाएंगे डीआरएम को वो आपके 7/6/2024 तक जारी हो जाएंगे। इसके अलावा आपके जो फॉर्म है एक्सेप्ट हुए हैं रिजेक्ट हुए हैं उनकी पात्रता वगैरह वो 25/6/2024 तक हो जाएंगे। उसके बाद ये लिस्ट जारी हो जाएगी किन किन के फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं 3/7/2024 तक। उसके बाद जो आपके एग्जाम डेट है वो दोस्तों यहाँ 6/8/2024 रखी गई है। आंसर की जो आएगी सीबीटी की वो 7/8/2024। उसके बाद आपका रिजल्ट जो जारी हो जाएगा वो दोस्तों 7/9/2024 को जारी हो जाएगा। यानी कि आप सोचिए कि अगले 3-4 महीनों में पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। और उसके बाद आपका जो साइको टेस्ट है वो होगा और पैनल जो जारी होगा उसकी डेट में यहाँ पर जल्दी ही जारी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और डिवीजन है उससे भी वैकेंसी निकली है बड़ी मात्रा में, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी डब्ल्यूसीआर की तरफ से है। ये जबलपुर डिवीजन का मामला है और यहाँ पर आप देखेंगे सेम यही वैकेंसी निकली है। और आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में संख्या है, 223 सीटें यहाँ पर निकली दोस्तों। यूआर की 185 है, एससी की 19 और एसटी की आपके 19 सीटें हैं। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है विभागीय उनमें ओबीसी की सीटें यहाँ पर नहीं होती है, उनको जनरल ही काउंट किया जाता है। अब देखिए कौन इसमें फॉर्म भर सकता है और क्या एलिजिबिलिटी उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अपनी एग्जाम डेट वगैरह यहाँ पर जारी कर दिया है सब कुछ। तो आप जो है 30/5/2024 तक फॉर्म अपने भिजवा सकते हैं। इन्होंने जो एग्जाम डेट यहाँ पर रखी है वो दोस्तों रखी गई है यहाँ पर देखिए एग्जाम डेट जो रखी गई है 5/8/2024। जी हाँ 5/8/2024 इन्होंने एग्जाम डेट रखी गई है। और इसकी आंसर क्या जाएगी 7/8/2024 को। सीबीटी का रिजल्ट आ जाएगा 6/9/2024 को। साइको टेस्ट जो होगा उनकी भी एग्जाम डेट इन्होंने जारी कर दी है 15/9/2024 को। और दोस्तों पैनल जारी होने की डेट भी 25/9/2024। यानी कि आप सोचिए अगले 5 महीने में पूरी भर्ती को कंप्लीट करा लिया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी यहाँ पर कर दी जाएगी। आप सोचिए दोस्तों रेलवे में ये जो पोस्ट है उसकी कितनी ज़्यादा वैकेंसी है, कितनी नीड है रेलवे को, इसलिए यहाँ पर ये भर्ती निकाली जा रही है। अब यहाँ पर आप देखिए तो एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर आप यहाँ पर यूआर के हैं तो 18 साल से 42 साल के हैं तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर ये एज आपकी काउंट होगी 30/4/2024 से। इसके अलावा अगर आप SC ST के हैं तो 18 साल से 47 साल तक के दोस्तों आप यहाँ पर हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेट्रिकुलेशन के साथ यानी कि 10th प्लस ITI आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 10th प्लस ITI। और यहाँ पर ITI इन ट्रेड में होनी चाहिए, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, और ये जो है इनमें होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है आपके पास अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, वो चीज़ है। इसके साथ आपको और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं फॉर्म के साथ, तो आपका शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ITI वगैरह ये। इसके अलावा जो भी और भी टेक्निकल डिग्री है वो आपको लगाना है। और आपका जाति प्रमाण पत्र SC ST वालों को यहाँ पर ओनली लगाना रहेगा। चयन प्रक्रिया क्या है यानी किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम में आप देखेंगे तो 2 घंटे का टोटल पेपर होने वाला है, 110 क्वेश्चन आएंगे और आपको 100 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है। और सारे के सारे आपके MCQ फॉर्मेट में आने वाले हैं। और यहाँ पर आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है।
इसके बाद आपका साइको टेस्ट होने वाला है सीबीटी के बाद, और उसका आपका मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पर होगा। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है ए वन मेडिकल स्टैंडर्ड जब आप पास करेंगे तो उसके बाद आपकी लिस्ट बनेगी, और उस लिस्ट के बिहाफ पे दोस्तों आपका फाइनली सिलेक्शन यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आप देखिए यहाँ पर आपका आपका जनरल नॉलेज यानी कि जी के आने वाला है, करंट अफेयर आने वाला है, जनरल अवेयरनेस आने वाली है। इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि रेलवे प्रशासन का जो बुनियादी विज्ञान है, रेलवे में कौन कौन से जोन हैं, कैसे रेलवे काम करती है, उसके बारे में आपको जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज के अलावा यहाँ पर जनरल इंग्लिश भी यहाँ पर आने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपकी जो आपकी मैथमेटिक्स आती है वो भी यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। लाभ हानि प्रॉफिट लॉस वगैरह ये अर्थमेटिक के आपके चैप्टर हैं। इसके अलावा रेलवे में छुट्टियाँ वगैरह मिलती हैं, उनका क्या रूल्स होता है, एलएपी एलएपीसीएल जो भी मिलती है, ठीक है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेलवे में पास पीटी वगैरह, रेलवे के आचरण, सर्विस कंडक्ट रूल है, अपील नियम है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी ड्यूटी आवर्स कैसे लग जाते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर एक टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं उनके बारे में है। और यहाँ पर ये फॉर्मेट है दोस्तों जिसको आपको भर के भिजवाना है, ये फॉर्म है जिसको आपको भरना है, और इसमें आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो अभी मैंने आपको बताए थे वो आपको अटैच करना है। इसमें आपकी बेसिक सी डिटेल वगैरह है जिनको फिल करना है। अब देखिए सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप जीके के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हो तो रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी कोई बुक ले लीजिएगा, उससे आपका कवर हो जाएगा। तो आप ये क्रेन पब्लिकेशन के यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें रेलवे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इसी प्रकार आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए राजभाषा, तो राजभाषा के लिए आप रेलवे की जो बुक आती है कई सारी वो यहाँ पर रेलवे से ले सकते हैं, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश तो आप कंपटीशन कोई बुक है उससे पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए कि मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर हैं जो रेलवे की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आप ले लीजिएगा, ये वाले किरण के, इससे कवर हो जाएगा। और ये सारे जो टॉपिक हैं दोस्तों आपके छुट्टियों के प्रकार वगैरह ये कई यहाँ पर आपकी मैनुअल मिल जाती है रेलवे की, ठीक है। पर्सनल डिपार्टमेंट की मैनुअल की बहुत सारी बुक मिल जाती है, उनको आप ले सकते हैं। आपके डिपार्टमेंट से आप ट्राई करेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं और इस प्रकार से सिलेक्शन ले सकते हैं, एएलपी आप बन सकते हैं रेलवे के अंदर। बड़े लेवल पर वैकेंसी निकाली जा रही है। अभी देखिए मैंने एनडब्ल्यूआर का अपडेट दिया था और अब यहाँ पर डब्ल्यूसीआर का अपडेट यहाँ पर आ चुका है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगा और भी इस भर्ती का या और भी, तो वो अपडेट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।